आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका तो वैसे तो सफ़र क्योंकि सिपाहकारी से सफारतकारी तक का है, तो ये आप दोनों तीनों चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर भी देखते हैं, इसलिए हम चाहा कि आज आप जो है वो इस पर गुफ्तगू करें कि एक जानिब आप बहैसियत फ़ौजी भी इस मुल्क में सर्व कर चुके हैं, बहैसियत डिप्लोमेट भी वो सर्व कर चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का जब भी नाम लेते हैं हम, तो दो चीज़ें बड़ी एक होती हैं, एक फ़ख्र होता है उनका नाम लेते हुए, दूसरी अकीदत होती है। ये दोनों चीज़ें आज डॉक्टर साहब मौजूद हम में नहीं हैं, तो क्या हम जो मोहसिन पाकिस्तान और फ़ख्र पाकिस्तान कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को, आप समझते हैं वो बिल्कुल बरहक है? और आज जैसे डॉक्टर जमील साहब, मुदस्सर इकबाल और पूरा मुल्क आज अपने आप को महफूज समझता है, तो वो डॉक्टर साहब की ही काविशों, उनकी मेहनतों का नतीजा है। न सिर्फ ये बरहक है, बल्कि ये दिल की गहराइयों से पूरे तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का इल्म है कि डॉक्टर कदीर खान ने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आज अगर सर अपना फ़ख्र से बुलंद करके चलते हैं, तो उसके पीछे डॉक्टर कदीर खान। डॉक्टर कदीर खान जैसा शख्स सदियों में नहीं पैदा होता। डॉक्टर कदीर खान जो कि एक आम घराने से, जिन्होंने कत्ल व गारत देखते हुए जब हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो उनके जहन में वही मनाजर थे कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने क्या किया जब बंटवारा हो रहा था। उनके इसी जज्बे के तहत उन्होंने आम स्कूलों से और कॉलेज से तालीम हासिल की, और जब हॉलैंड गए तो उसी लगन से मज़ीद तालीम हासिल की और PhD फिर जब बेल्जियम से किया, और जब मुलाजमत वहाँ हासिल की, तो उनके दिल में यही जज्बा था कि पाकिस्तान को मैं क्या दूँ। और यही वजह है कि जो वो ड्राइंग और डिज़ाइन और जो नॉलेज और जो स्किल वहाँ से जब उनके पास हासिल हुई, और उनके सामने 1971 का वो वाक़या जब आया, जो खुद बताते थे वो, मैं उन खुशबख्तों में से हूँ जिन्हें डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ मुतवातर कोई 2 से ढाई साल तक उनसे मेरी डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ कथा कलामी की माफ़ी, यहाँ ये बड़ा दिल जो आप सुनाने लगे, मैं चाहूँगा कि सुनाया जाए, लेकिन इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का गायबाना नमाज जनाजा, क्योंकि कराची के जो लोग थे उनकी भी उतनी ही मोहब्बत है, तो गायबाना नमाज जनाजा इस वक्त सोल्जर बाज़ार में हो रहा है। तो रऊफ़ सिद्दीकी साहब का भी उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, MQM के रहनुमाएँ। मैं चाहूँगा कि उनके इंटेक ले लिया जाए ताकि वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, हम फिर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, सर आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से रहा है, वैसे तो मोहब्बत सबकी है उनके और उनकी सब पाकिस्तानियों से, लेकिन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब का एक पूरा एक सफ़र जो जद्दोजहद का था, फिर उसके बाद उनका एक और सफ़र है जो एक बिल्कुल खामोशी के साथ रहा है। क्या ताल्लुक़ आपका था और किस तरह से उनकी जो मोहब्बत इस वतन के लिए और अपने वतन के लोगों के लिए थी? असल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन एक मुक़द्दस जद्दोजहद से उनकी ज़िंदगी ताबीर की जा सकती है। कोई लम्हा मैंने उनको ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा जब वो कौमी सलामती के बारे में या मुसलमानों की ज़बू हाली के ऊपर वो परेशान ना रहे हों। हमारे गुफ्तगू के दौरान जो नशिस्तें होती थी, बैठते थे घंटों, तो उसके अंदर होता ही ये था। और एक चूँकि वो एक बहादुर इंसान थे और अपनी जान का, अपने माल का, अपनी औलाद का उनको कभी भी फिक्र नहीं रही। वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर बड़ा कामिल यकीन रखा करते थे। मेरे साथ तो उनकी मोहब्बत और अकीदत तो थी, लेकिन ये उनका बड़ापन था कि वो मुझे अपना दोस्त तस्वुर करते थे। मैंने उनको हर हाल में एक साबित कदम देखा। समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी को अगर निसाब में शामिल किया जाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा आज के नौजवान नस्ल के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। इस तरह जद्दोजहद की जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने की। वो एक अजीम इंसान, एक बड़ा इंसान थे, और मोहब्बत थी। और इस जो इंकिसारी की उनकी ये हालत थी कि हम जैसे लोग शर्मिंदा हो जाते थे बाज़ औक़ात
वो कहते थे डॉक्टर साहब इस तरह नहीं करने के, वो तो उनका कहना होता था कि जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है उसे इज्जत दे, उसे इज्जत दे, उसे इज्जत दे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, रऊफ सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा थोड़ी देर जब तक कि नमाज जनाजा का तमाम नहीं होता। मैं जो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपको वाक़या सुनाना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा ये जो आपका भी ताल्लुक़ है और डॉक्टर साहब की जो जद्दोजहद और मोहब्बत इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के अवाम के साथ है, उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, वहाँ जब दोपहर का वक्त और लंच ब्रेक होता था तो उस वक्त तमाम जितने अफसरान थे, खासतौर पे डायरेक्टर लेवल के मुझ समेत, वो एक डाइनिंग टेबल पर बैठते थे और डॉक्टर कदीर खान हमेशा वो उस लंच ब्रेक पर डाइनिंग टेबल पर आके ज़रूर बैठते थे, चाहे वो आधे घंटे 15 मिनट के लिए, क्यों तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों से हमें आशनाई होती थी। और डॉक्टर कदीर खान घर पे भी बुलाते थे डिनर पर अपने अफसरान को, बाकी लोगों को भी, तो उन मौक़ों पर वो मज़ीद बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे। उन्होंने शेयर किया, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी वो बात करते थे उनमें यही होता था कि भाई हमें अपना इतना मजबूत होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के ना देख सके, और इंडिया की तो अब हिम्मत नहीं हो सकती। वो बताया करते थे हमें कि हमने 84 से हमारे पास ये ताकत थी और इंडिया को पता था। मैं तो 84 से, वो कहते थे कि मैं कहता रहा जब चाहे मैं तैयार हूँ और ये हम टेस्ट ट्रायल कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल हिकमत अमली दूसरी होती है, ज़ाहिर है जिनका काम ये था उन्होंने वो किया। डॉक्टर साहब ने अपना काम कर, फिर डॉक्टर साहब बताते थे किस्सा कि जब पाबंदियां लगीं और जो आलात जिनकी ज़रूरत होती थी इस पूरे मराहिल में एनरिचमेंट के, तो जब उसकी सप्लाई बंद हो गई या दुश्वार हो गई और दिक्कत पेश आने लगी दूसरे ज़राए से मंगाने में भी, तो डॉक्टर साहब कुछ फैक्ट्रियों में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, गुजरांवाला में, कराची में, गुजरात में, वो जो फैक्ट्रीज़ के नाम भी पता है तो वहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, वहाँ जाके मजदूरों में, टेक्नीशियंस में और इंजीनियर्स में बैठ के सारा डिज़ाइन दे के अपनी सुपरविजन में वो आलात बनवा के और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी तो वहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता था। आप अब अंदाज़ा सोचे कि दुनिया में मैंने जितने साइंसदानों के बारे में पढ़ा, ये लगन कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 500-600 सालों से दुनिया में किसी मुस्लिम ममालिक ने आज तक कोई ऐसी चीज़ वर्थ द नेम ईजाद ही नहीं की। जी हाँ। और यहाँ मर्द मोमिन को देखें, यहाँ इस शख्सियत को देखें जिसके कि लोग दिल से गर्विदा हैं। हिकमत अमली और सियासत अपनी जगह पर, इंटरनेशनल सियासत भी और दूसरी भी, लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तान को रेडी पर बैठे हुए आदमी को, रक्षा चलाते वाले को, किसी अफसर को, किसी दूसरे को देखें, उसकी दिल की धड़कन है। और आइंदा जिस तरह आपने भी बताया, ये चीज़ बिल्कुल न सिर्फ निसाब में होगी बल्कि लोग रिसर्च करेंगे कि एक दिए हुए महदूद वसाइल में, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल तो नहीं थे ना, जिन लोगों ने एटमिक डिवाइस बनाई वो उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने इस पे खर्च किया है। पाकिस्तान उस वसाइल में अपने रहते हुए डॉक्टर कदीर खान की वजह से वो सिर्फ साइंसदान ही नहीं था, वो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।